आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया हुआ कदम हमेशा मंजिल तक पहुंच ही जाता है। मन की इच्छा शक्ति से स्वावलंबी बनने की कोशिश करके सफलता पाई जा सकती है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को जहां भी अवसर की उपलब्धता मिली तो महिलाओं ने घरेलू दायित्वों का निर्वहन करते हुए घर की ड्योढ़ी से बाहर आकर लगन के साथ काम कर परिवार की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में योगदान दिया है। कृषि आधारित व्यवसाय को अपने ही गांव घर की भूमि पर शुरू कर जी तोड़ मेहनत कर महिलाओं ने खेती को नया रूप दिया है, जिससे स्वयं तो आत्मनिर्भर हुई ही साथ ही दूसरी ग्रामीण महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया। वाराणसी शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पंचकोशी रोड पर दीनदयालपुर गांव में ऐसी ही एक महिला हैं संगीता, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नया करना चाहा, अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बनना चाहा। और आज संगीता अपने परिवार की जमीन पर सब्जियों और फूलों की खेती कर स्वावलंबी बन चुकी हैं। घर की भूमि पर खेती कर जो भी आमदनी होती है उससे संगीता परिवार चलाने में पति का हाथ बटा रही हैं। अपने तो संगीता जी ने घर की चारदीवारी से बाहर कदम रखा ही, साथ ही गांव की कई महिलाओं को भी घर की दहलीज पार करने के लिए प्रेरित किया। संगीता जी के पिता किसान हैं। संगीता जी 7 बहनें और एक भाई हैं। किसान परिवार में जन्म होने के कारण संगीता शुरू में किसानी का काम करती थीं। इन्हें खेतों में काम करना, सब्जियां उगाना बड़ा रुचिकर लगता था। खेती के साथ साथ शैक्षिक जीवन में संगीता जी को खेलों में भी बड़ी रुचि रही है। कबड्डी व खो-खो खेल में संगीता जी ने प्रादेशिक स्तर पर भाग लिया है। स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद संगीता का विवाह दीनदयालपुर निवासी डॉक्टर धर्मशील से सन 1985 में हो गया। शुरू में तो संगीता जी ने वैवाहिक जीवन के दौरान घरेलू महिला के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया, पर इनके मन में स्वावलंबी बनने की इच्छा प्रबल हो रही थी। और एक दिन संगीता जी ने अपने डॉक्टर पति से इस विषय पर बात की, अपनी इच्छा को प्रकट किया कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, पर क्या करूँ। इस बात पर डॉक्टर धर्मशील ने पत्नी संगीता को सुझाया कि गांव के पास ही स्कूल है, वहाँ शिक्षिका का कार्य कर सकती हो। संगीता ने पास के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अध्यापन के कार्य में संगीता का मन नहीं लग रहा था। इन्होंने तब एक कठिन निर्णय लिया और अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। फिर एक दिन संगीता जी ने अपने पति से बात की कि क्यों न अपनी ही भूमि पर खेती की जाए, और पति की सहमति के बाद संगीता जी ने अपने खेतों पर विधिवत ढंग से सब्जियों की खेती शुरू की। शिक्षा का काम किया। इसके बाद जो है इनका मन लगा नहीं। इसके बाद हमारे पास 5 बीघे ज़मीन था, उसमें जो है इन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दिया। खेती बाड़ी शुरू कर करके बगल के गांव की महिलाओं को भी जोड़ लिया। सही तरीके से खेती करने के कारण उपज अच्छी मिली और बाजार भाव भी अच्छा मिला। आमदनी ज़्यादा होने से संगीता जी के मन में सब्जियों और फूलों की नई किस्मों की बुआई कर उपज अधिक प्राप्त करने की आशा जगी। संगीता जी ने गांव की ही महिलाओं को साथ लेकर वैज्ञानिक विधि से खेती करना शुरू किया और जल्द ही उन्हें सफलता मिल गई। जहां पहले पारंपरिक तरीके से खेती करने में कम उपज मिलती थी, वहीं अब नई तकनीक से खेती करने से अधिक उपज मिलने लगी। उधर पति डॉक्टर धर्मशील अपने चिकित्सा व्यवसाय में लगे रहे।
इधर संगीता जी ने परिवार की कृषि योग्य भूमि को सोना उगलने वाली भूमि बना दिया। मौसम के हिसाब से सब्जियों और फूलों की खेती करके संगीता जी निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती रहीं और गांव की ही महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती रहीं। अपनी ज़मीन थी उसी में खेती करना शुरू हुए। कुछ तो हम करते थे, अगल बगल की महिलाओं को जोड़ ली अपने में, और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। अच्छी से खेती कर रहे हैं, महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज दीनदयालपुर गांव की महिलाएं संगीता जी के साथ कृषि का काम कर अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये महिलाएं अपने साथ साथ अपने और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में पूरा सहयोग दे रही हैं। पहले मैं घर में काम किया करती थी, फिर उसके बाद मैंने अपनी चाची को देखा कि वो बाहर निकलती हैं और गांव के सभी महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें बताती हैं कि क्या करना चाहिए जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सकें। इसलिए फिर उन्हीं का देखकर मैं भी फिर ऐसे करने लगी। मैं भी लोग अपने खेतों में काम करने लगी, फिर लोग बताने लगी कि इस तरह करना चाहिए। और आज मैं जो भी हूँ अपनी संगीता चाची की वजह से हूँ। फिर संगीता दीदी से जाए कि मुलाकात हुई, बोली कि जो कि कुछ काम क्या करो, चाहे तुम्हारा भी जो खर्च निकल जाएगा। कुछ उनका काम करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं। संगीता जी खेती के दौरान मिट्टी तैयार करने से लेकर उपज प्राप्त करने तक इन महिलाओं का सहयोग ले रही हैं। सब्जियों व फूलों की उपज प्राप्त करने के बाद इनकी बिक्री के लिए मंडी ले जाने का कार्य भी स्वयं महिलाएं ही कर रही हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो रही है। संगीता चाची के खेते में काम करीला, सब्जी उगाईला, फिर जो पचकोसी मंडी है उसमें ले जाते हैं। फिर वो जो पैसा मिलता है चाची को देते हैं, फिर चाची हमको देती हैं, तो उसमें बाल बच्चा पे खर्चा होता है। खेत पे काम करल जाला, सब्जी उगाल जाला, सट्टी लेके जायल जाला, सर पे टोकरी में वहाँ पर बेचल जाला। संगीता जी बताती हैं कि कैसे बीजों का चयन करना चाहिए। बीज बोने से पहले बीज शोधन करना चाहिए, फिर मिट्टी शोधन, ताकि पैदावार अच्छी हो। आज संगीता जी से कई ग्रामीण महिलाएं प्रेरित होकर अपनी जमीन पर खेती का कार्य खुद करती हैं। खेती के अलावा ये महिलाएं अपने घर के कार्यों को भी भली भांति पूरा कर रही हैं। जो गांव की महिलाएं हैं हमारे साथ तो काम करती ही हैं। कुछ जो बगल की औरतें थीं, बैठी रहती थीं, वो हमारा देखकर हमसे प्रेरित होकर अपना खुद बगल में ज़मीन है उसमें खेती कर रही हैं, आत्मनिर्भर हैं, पैसा भी उनके पास है और अपना अच्छे से उनके पति भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। पूरा मतलब जैसे घर की जिम्मेदारी उठा ली हैं, अब कोई परेशानी उनको नहीं होता है। संगीता जी गांव की महिलाओं के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई हैं, जो अपने साथ साथ अन्य महिलाओं के जीवन को भी प्रकाशित कर रही हैं।